देखो कल जैसे अपन ने किया था तो उसी पे अपन काम करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, थोड़े क्वेश्चन करा दूं मैं। z-3 = 5 क्या लोकस होगा बताओ? z-3 = 5 क्या लोकस होगा बोलो? सर्कल। एक सर्कल, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा? 3,0 और रेडियस क्या होगा? 5। ये बात चमकती है। तो z-i लेस देन इक्वल टू 1 बताओ क्या होगा ये? सर्कल के अंदर तो तुम्हारे मन में देखो दो तरह के प्राणी होते हैं जो आईआईटी पहुंचते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स से पहुंचते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करके पहुंचते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करके पहुंचा था आईआईटी, ठीक है। आपके मन में आंखों के अंदर दिखता है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला? हाँ सर। दिखता है? क्या लिखा है? x² + y - 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ सर। तो बाकी कॉम्प्लेक्स से भी दिखना चाहिए, आपकी इच्छा है। आप जैसे अपने चक्षुओं को खोलोगे वैसा आपको उत्तर दिखेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चक्षुज। तो अपने पास क्या आ गया? सर्कल के अंदर का रीजन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो ये जो कल अपन ने किया था, मैं उसी की थोड़ी थोड़ी बातें कराना चाह रहा था, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड, क्रिस बाफना ज्वाइन किए, फाइंड एरिया बिटवीन आर्गुमेंट z, mod of argument z less than π/3 and mod z less than 1। बताओ कौन सा रीजन है ये तो चमकता है ना आपको। मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ना? बताओ इसमें क्या आएगा शेडिंग? -π/3 से π/3 वाला। हाँ तो पूरा क्या आएगा? बताओ इसमें रीजन क्या आएगा बोलो? इसका मतलब क्या हुआ बताओ? सेक्टर आएगा ना सर। इसका एरिया क्या आएगा बताओ? -π/3 से π/3 है ना? और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? हाँ हेलो, यार ग्रुप पे ना ज्वाइन नाउ करके 5-6 लोग डाल दो यार, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो गए पहला मैसेज देख के। ये आ गया? इसका मतलब क्या हो बताओ? सर्कल के अंदर का रीजन है ना? और ये वाला क्या कह रहा है? ये वाला क्या कह रहा है? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके आर्गुमेंट्स, तो अपने पास ये रीजन आएगा ना? बोलो हाँ यार, ये रीजन आएगा। तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना आएगा? πr²। और ये कितना आता है? π/3 तो 1/3 आ जाएगा ना एरिया। ये चीज क्लियर है क्या? 1/3 कैसे किया मैंने बताओ? क्योंकि ये एंगल कितना है? 2π/3 है। ये बात चमकती है। देखो मैं चाहूं तो इस पे 2-3 घंटा टाइम दे सकता हूँ, ठीक है, बट मैं कर नहीं रहा हूँ। आपको ये बेसिक चीज क्लियर है क्या इसमें? बताओ मुझे, बेसिक शेडिंग समझ में आ रही है ना? शेडिंग तो अपन फालतू में टाइम पास नहीं करना चाहता मैं। ये चमकता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं इसके,
जो मेंस तक के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ z माइनस, सिंपल ले ले क्या, सिंपल ले लेते, z माइनस 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, फाइंड mod z max, mod z min, max argument z, min argument z, e max z minus 2 minus iota, max z minus 2 minus iota नहीं, z minus 3 minus 1 का स्क्वायर, तो आप दे दो यहाँ पे 6 minus 3 iota। ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करने की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको क्या समझ में आया क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या समझ में आ रहा है बताओ, आपको मतलब आप बताओ, मतलब ये जो क्या आपको क्या समझ में आ रहा है बताओ, क्वेश्चन पढ़ के, पहला क्वेश्चन और ए पढ़ के क्या समझ में आया बताओ मुझे। सर सर्कल है। बहुत अच्छी बात है, एक सर्कल है, ठीक है। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 है, जिसका रेडियस 1 है, ओके। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। सर इसका डायमीटर होगा क्या मैक्सिमम वैल्यू? नहीं आप फालतू सोचने लगे ना। आप बताओ ना कि ये जेड जो है ये कहां पे मूव कर रहा है, सर्कल पे मूव कर रहा है ना, तो मॉड जेड का मतलब क्या होगा बताओ। ओरिजिन से डिस्टेंस उस पॉइंट का। किसका कोई भी सर्कल पे कोई पॉइंट। हाँ, गुड। तो इसका मतलब हुआ कि सर्कल पे हमें एक पी पॉइंट ढूंढना है, विच इज, समझ लो ना, मॉड जेड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। चमकता है, ध्यान देना। तो मॉड जेड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जेड यहाँ पे, जेड यहाँ पर, जेड यहाँ पे। तो कल बताया था ना आपको, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होता है, ये कहीं भी जेड हो सकता है ना। तो मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, यहाँ पर है ना मॉड जेड मैक्स। बोलो बेटा। हाँ सर। तो मॉड जेड मैक्स कितना है बताओ तो। मॉड जेड मैक्स कितना है बताओ। यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ये 1,0 है ना, कितना होगा बोलो। 3,3 नहीं 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 नहीं, ये पॉइंट, हाँ। तो ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है। तो मॉड जेड मैक्स कितना होगा बताओ, 2 + 1 विच इज 3। चमका। हाँ सर। और किस जेड पे होगा, एट जेड इज इक्वल टू 3, अबे ओए, जेड लिख रहा हूं, जेड इक्वल टू 3। अरे कल मैंने ये सेम गलती करी थी ना, किसी ने सही कराया था ना, फिर आप वही गलती क्यों कर रहे हो, जब कल जो गलती करी तो कारण था ना गलती करने का। भाई क्लास में सुनते नहीं हो, कल मैंने गलती किया था ना यहाँ पर बोर्ड पे, याद है, इसीलिए किया था कि 3, जो नहीं लिखते हैं, ठीक है। चमका। तो ऐसे ही बताओ बी में क्या आंसर आएगा, मॉड जेड मीन क्या होगा बेटा, 2 - 1 एट कौन सा जेड बेटा, 1। क्लियर है। तो ये हो गया, ठीक है। हाँ बोल सर, सेंटर 2,0 कैसे आया। अरे कल बताया था ना, इसको इंग्लिश में रीड कर तो क्या मतलब है, एक ऐसा जेड कैसा पॉइंट है, जेड का डिस्टेंस फ्रॉम 2 इज 1। जेड क्या होता है, एक्स अच्छा, वाई। Z-2 लिखा है मेरे को, सॉरी मेरे को Z-1 पे करा Z-2 है तो समझा। चश्मा लगा ले भाई, पावर चेक करा, ठीक है। सर इसे मींस अच्छे से याद करने के लिए ऐसे स्क्वायर करके याद कर सकते हैं ना, मींस अगर मॉड ऐसे क्वेश्चन आएगा तो। क्या याद करना है बे, डिस्टेंस याद करना बे। Z-2 का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 2, खत्म बात ना, बस फालतू बकवास नहीं। हाँ, अब आ जाओ सी और डी पे, बताओ मुझे सी और डी का मतलब क्या है बताओ तो। कैन समबडी
एक्सप्लेन टू मी सी और डी का लॉजिकल मतलब क्या है। देखो क्वेश्चन तो मेंस में से यहीं से आएगा, गारंटी दे सकता हूं मैं, ठीक है, बिकॉज ज्यादा टफ देंगे नहीं वो, अगर दिमाग पाए हैं तो, अगर नहीं दिमाग पाए हैं तो ठीक है, बट सिंस दे नो कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, दे विल नॉट गो आउटसाइड बोर्ड बुक्स, इसलिए मैं स्टेट बोर्ड पे इतना फोकस कर रहा हूं, किया है, ठीक है। बताओ मुझे क्या होगा, ये सी और डी में क्या मतलब है, कैन समबडी एक्सप्लेन मी? Tangent. अरे नहीं रे, वो नहीं, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि जेड जो है इस पे लाइक कर रहा है ना हर जगह, है ना, तो जेड जो है वो ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जेड और ये जेड सेम है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका सर्कल हो गया। अभी आपको इस सर्कल पे क्या ढूंढना है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो कि मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आर्गुमेंट हो ना, तो यहाँ पे आर्गुमेंट ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, बताओ तो मुतासिम कहाँ पे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा? मुतासिम भी क्लास में नहीं होगा, उसको ही फोन करो। है क्या मुतासिम क्लास में? नहीं है सर। क्या लोग है, उसी को सबसे ज्यादा पढ़नी भी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स बता देना ऐसे पढ़ना है तो। वेयर इज मुतासिम? जब बोलूंगा तो बोलेगा नेट की प्रॉब्लम थी। छोड़ो भाई। हाँ भाई, तो आपको समझ में आता है कि यही होगा ना मैक्सिमम, है ना, और मिनिमम कहाँ पे होगा बताओ? और हम लोग जब आर्गुमेंट लिखते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या मीन करते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, है ना, तो मिनिमम कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, चमक रहा है टेंजेंशियल पोजीशन पे। हाँ सर। तो अभी अपन को कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा बताओ? वो आप तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, 2,0 से, है ना, तो यहां से 90 आता है ना, नॉर्मल है तो ये एंगल निकालना पड़ेगा, बोलो बेटा। हाँ हाँ सर। सर। ये एंगल तो ये एंगल कैसे निकलेगा बेटा? ये कितना है, 2 है, और ये कितना है, 1 है ना, तो बताओ cos थीटा कितना हो गया? अरे भाई sin थीटा कितना हो गया? 1/2। तो थीटा कितना हो गया? 5/6। 5/6। तो मैक्स कितना हो गया? 5/6। मिन कितना हो गया? -5/6। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो भैया, मुझे ई का आंसर बताओ, अब मुझे ई का आंसर बताओ, बोलो ई का आंसर। ई क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ तो? आपको जब तक अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी कॉम्प्लेक्स आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। बोलो ई क्या कह रहा है, शिवाली बता तो ई क्या कह रहा है? सर वो -6 -3 आएगा ना? हाँ हाँ, बोलो शिवाली क्या कह रहा है? सर वो 6,3 पे शिफ्ट किया है सर्कल को। सर्कल को नहीं शिफ्ट किया है, कंफ्यूज कर गई। जेड तो यहीं पे है ना बेटा, शिफ्ट थोड़ी ना किया है, जेड तो यहीं पे है। आपको इस वाले पार्ट में ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना था ना, इस वाले पार्ट में कहां से निकालना है सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस? जेड में से, हाँ मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस से। शिवाली यहाँ पे आप 0 से निकाले थे ना डिस्टेंस, यहाँ पे आपको डिस्टेंस किससे निकालना है, 6,3 का किससे निकालना है? जेड पॉइंट से, मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस से, है ना? हाँ। तो कहाँ होता है मैक्सिमम मिनिमम बताओ? मैक्सिमम मिनिमम कहाँ होता है हमेशा बताओ? सेंटर से पास होगा, सर्कल के सेंटर से, तो क्या हो जाएगा बताओ? QC प्लस R होगा ना मैक्सिमम, तो QC कितना होगा बताओ तो? व्हाट इज QC? 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस रेडियस, कितना है रेडियस? 1, कितना आ गया ये? 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 और 6। ये बात चमकी क्या शिवाली? फिर से कंफ्यूज कर गई थी तुम 6 और 3 में, जेड में?
हाँ सर। जेड को क्या समझना है, जेड जो है कहाँ पे है, सर्कल के पॉइंट, कोई भी point। सर्कल के पॉइंट्स circum- हैं। जेड कहाँ पे है, सर्कल के पॉइंट्स हैं। ये बात क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? नहीं सर। कॉपी करो। हेलो हेलो, हाँ मुतासिम, अरे मैंने क्लास कभी 9:30 कही थी क्या? नहीं सर। नहीं सर। दिमाग खराब है सबको, और कुछ नहीं। सर हो गया तो सर 1 मिनट। सर कल भी क्लास 4 घंटा रखा है आपने? हाँ कल 2 क्लास है। सर पीएनसी में हमारा कुछ अलग करा होना सर। 2 घंटा मतलब नहीं बैठा जाता है सर वो। सही कह रहे हो। लेकिन देखो क्वेश्चन तो अच्छे ही थे ना सर्कल वाले, ठीक है। अभी बस कॉम्बिनेशन वाले के बाद, ठीक है, उसके बाद तो उनको तो वहीं पे रोक देंगे ना, उसके बाद तो उनको तो वहीं रोक देंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा थोड़ा अलग से कर लेंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो सर्कल वाला तो अच्छा है, सर्कल वाला कहाँ किया था कभी अच्छे से, उसमें तो अपन सीख ही रहे हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बोरिंग तो हो जाता है क्योंकि उनको सबको सिखाना पड़ता है ना। हाँ रैप करेगा 2 घंटा कहाँ बैठते हैं, 1 ही घंटा तो बैठते हैं। आज 2 घंटा हो गया था। रैप करे क्या? हाँ भाई रैप करूं मैं इसको, दोनों को सब रैप कर दें? हाँ सर।
तुम भी बोर हो जा रहे हो क्या? क्या नाम है ओमकार, पीएनसी वाले में थोड़ा बहुत? नहीं मतलब मैं तो आगे का सॉल्व कर रहा हूँ। जिन लोग को नहीं आता है उन लोग के लिए ठीक है ना यार, थोड़ा बहुत तो मतलब बेसिक्स तो आना ही चाहिए ना यार। सर्कुलर परम्यूटेशन तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से आया, दिक्कत थोड़ी ना है। क्वेश्चंस कॉपी कर लो। सर
पीछे हो जाओ ना प्लीज। क्वेश्चंस कॉपी कर लो, कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ एक आध क्वेश्चन शायद नहीं बनेंगे, बाकी सारे बन जाएंगे। चलो बनाओ, मैं आपको 30 मिनट देता हूं, जितना बना सकते हो बनाओ। तो थर्ड क्वेश्चन में z की पावर 4 है क्या? हाँ, ओके सर। जो जो बनता है बनाए जाओ, जैसे बनता है बनाए जाओ। इब्राहिम, तेरे चक्कर में मैं अभी तक कितने सारे व्हाट्सएप, कैसा इंसान है यार। तो प्लान बन रहा था आपके घर आने का। तो मतलब आ सकते हैं क्या? ना भाई। हाँ, तो तुम लोग तो पढ़ाई कर लो भाई, तुम लोग तो दिखना ही मत मुझे, ड्रॉपर चुपचाप पढ़ाई करो, अगले साल तुम मिलो। अभी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है वो करना चाहिए। नहीं तो फिर यही अगले साल घूमते मिलोगे पनवेल की गलियों में। भाई जो बनते जा रहा है ना बनाते जाओ, ठीक है।
ये क्लियर है क्या? बनाओ बनाओ, जो जो बन रहा है बनाओ भाई। और तो पनवेल में आई थिंक एलएन भी खुला है ना कहीं पे? सर खाना कॉलोनी में खुला है एलन। कुछ दिन पहले फोन आया था उन लोगों का, ये सर पनवेल में हम अच्छा करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा भाई क्या बकवास कर रहे हो यार, तुम जहाँ जाते हो 2 साल रहते हो, कट लेते हो वहां से, फिर वहां के बच्चे पागल हो जाते हैं कि अब क्या करें हम। ये इनका अच्छा तरीका है, कहीं भी जाते हैं ना किसी शहर में 2 साल पढ़ाते हैं, निकल लेते हैं रिजल्ट खराब करके बच्चों का। गोवंडी बंद किया, नेरुल गायब हो गए, कारगर गायब हो गए। जैसे नेरुल बंद हो गया। नेरुल के में तो मतलब एलन का तो क्या ही है, कुछ बच्चा थोड़ी ना है, क्या ही बच्चा है। उनके बच्चों को तो एवाईडी सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री फ्री में, वो भी। क्या बात कर रहे हो सर? एवाईडी सर पढ़ा रहे हैं उनको? पढ़ाती रहते हैं सर, क्या करेंगे सर, बच्चे के पेरेंट्स आके रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे सर। सर का आधा टाइम तो इसी में चला जाता है ना, हम लोग का टाइम तो इन लोगों के पाप धोने में, बॉम्बे में, नई मुंबई में। भाई कोई ना कोई तो किसी न किसी का अपने किसी न किसी बच्चे का फ्रेंड के पापा निकल जाते हैं ना यार, पर तो दिक्कत हो जाती है ना बहुत ज्यादा, कैसे मना कर सकते हो। हाँ जैसे सर बता रहे थे कि उनके यहाँ सिलेबस नवंबर में खत्म कर दिया, उसी में शायद कार्बोनिल वगैरह कुछ पढ़ाया नहीं था, कह दिया हो गया हो गया हो गया। बच्चे भी खुश कि हमारा सिलेबस हो गया। कुछ तो 5 टॉपिक पढ़ाने वाले थे सर हम लोगों को। सेम स्थिति होती है यार, हर जगह ऐसी होती है, ये प्रॉब्लम हो गई बॉम्बे की बहुत ज्यादा। हो रहा है क्या? कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। बनाओ बनाओ। क्योंकि लास्ट ईयर भी तो एलएन नेरुल में गई थी ना, ये पूजा अपनी बच्ची थी, ड्रॉप करके गई थी, तो फंसी गई थी ना पूरा। वो तो सिलेबस तो 2 महीने में 3 महीने में खत्म कर दिया, नवंबर में आर का सिलेबस खत्म कर दिया था उनका लास्ट ईयर ऑफलाइन में। तो उसके बाद 7 महीने तक परेशानी रही ना, कि कुछ खास फायदा तो हुआ नहीं उसको, जहां थी वहीं रह गई। बट कुछ तो करा के वो लोग सिलेबस जल्दी करा देते हैं, पता नहीं कैसे कराते हैं, मुझे पता नहीं चलता है। मतलब मेरे और जेपीएड सर के अलावा ना सबका सिलेबस जल्दी कराता है, मुझे ऐसा लगता है। रिपीटर्स में जल्दी सिलेबस कराने का मतलब बड़ी बात नहीं है सर, वो तो मतलब बाकी वो बाकी क्लासेस में तो मतलब अलग बात है। पता नहीं कैसे करते हैं भाई, कर देते हैं। लास्ट ईयर संकेत पोदार, संकेत बिरादर के बैच में मार्च तक तो मेरा 3D वेक्टर नहीं खत्म हुआ था ना, और फिर 3D वेक्टर पढ़ाया नहीं उन लोग को तो 6 महीने तक, बस क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह गए, धीरे धीरे करके सीख गए वो लोग। उनके बैच में 3D वेक्टर कहाँ पढ़ा पाए थे, लॉकडाउन हो गया था, वेट करते रह गए खुलेगा। वो तो ठीक है कि क्वेश्चन डीपीपी करना शुरू कर दिए अपन, तो हर दिन का 2 डीपीपी चक्कर में काम खत्म हो गया था। क्वेश्चन कर लिए क्या? हाँ क्योंकि आर में ऐसा नहीं होता है ना कि आर में सबको सब कुछ आता है,
कुछ लोगों को कुछ नहीं आता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं आता है, तो ये तो टाइम हो जाती है ना यार। ट्राई करते रहो, देखो बनते जाएगा। तो वही नहीं, उनका तो 11th को, उनका 12th का भी लोग पता नहीं कर देते हैं यार। जैसे मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं एलन में ही हैं, उनका तो हो गया है, उनका मैच पता नहीं कब खत्म हो गया है, वो लोग सब चिल बैठे हुए हैं अब तो घर पे। पता नहीं लोग कैसे कराया, तो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लो तो लोग फटाफट खत्म कर दिए, एक क्लास में खत्म कर देते हैं लोग यार। जो लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 क्लास में खत्म कर सकते हैं तो क्या ही बोलूं मैं। खैर वो तो हो सबसे जाता है, लंबा वाला है। पता नहीं यार, कर लेते हैं लोग यार, समहाउ कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि एक आध बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, बट बाकी जो एवरेज बच्चे होते हैं उनका फिर कुछ नहीं होता है। कुछ मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब एनआईटी छोड़ो, उनका सीईटी में भी अच्छा नहीं आता है, वो सब दिक्कतें हो जाती है। कहाँ तक पहुंची श्रेया? सर 5th कर रही हूँ, मैंने 3rd बात के लिए छोड़ा है। थर्ड माइट बी। सर और 4th में mod z ग्रेटर देन 1 आ रहा है। हाँ सर, मैं भी यही पूछने वाला था कि आप एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर दीजिए। ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मेरे पास तो लेस देन 1 ही है, फिर सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मेरे पास तो लेस देन 1 है सर मतलब अल्फा कट ही जा रहा है, उसका कोई यूज ही नहीं आ रहा है मॉड अल्फा का। हाँ सर। ओके ठीक है, लेट्स सी क्या आता है, सॉल्व कर लेंगे। क्रिस बाफना क्या आ रहा है तेरा? सर कर रहा हूँ हमारा। मैं तुम सबसे वही कहूंगा यार, हिम्मत मत हारना यार, ठीक है, हिम्मत मत हारना, ईमानदारी से मेहनत करते रहो, एंड में सब अच्छा हो जाता है, बस लगे रहो मेरे साथ, एंड में सब अच्छा कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ सर। तुम लोग का तो ठीक ही है, बट 12th वाले बच्चे थोड़ा पैनिक कर सकते हैं, चिंता मत करो, हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा। जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो। सर पहला वाला एक बार बता सकते हो कैसे करना है? पहला वाला कौन बोला, नाम बोलो। मयंक। मयंक, ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, पूरा नाम क्या है तुम्हारा, किस बैच से हो? सर PP1। पूरा नाम क्या है तेरा? मयंक सेवतकर। अच्छा सेवतकर। पहले में क्या हो गया तेरा, ये तो आर्क है ना बेटा, तो ये आर्क कहां से स्टार्ट हो रही है बता, ये आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बोल? 3,2 है ना, यहां से स्टार्ट हुआ, क्या एंगल है? π/6 है ना। हाँ सर। और ये वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है बोल? 3,4। क्या एंगल है उसका बेटा? 2π/3। तो दोनों रे कभी मिलेंगी? दोनों रेज में कभी इंटरसेक्शन होगा बेटा? नहीं सर। इतना लेट क्यों बोल रहा है, तो क्या आंसर आएगा बोल? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ये क्लियर है क्या? हाँ सर। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 आर्गुमेंट के इंटरसेक्शन का, तो ध्यान रखना 99% टाइम आंसर का टाइम नहीं है आपके पास, तो आप नो सॉल्यूशन वाला टिक कर देना, शायद सही हो जाएगा, ठीक है। बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ ट्विस्टेड द एग्जामिनर इज। अगर मैं एग्जामिनर हूंगा तो मैं एक वाला देके छोड़ूंगा, मुझे मालूम होगा हर कोचिंग में हर टीचर यही बोलता होगा कि 99% टाइम नो वाला आएगा, तो मैं एक वाला डाल के छोड़ूंगा। इट डिपेंड्स, आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेना, ठीक है। सर 6th वाले की डिनोमिनेटर में क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा।
हाँ बोल। हाँ सर मुदासिर बोलो। 7। हाँ सर 6 और 7 के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है आप एक बार डिक्टेट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क वीक है इसलिए दिख नहीं रहा। कौन सा बोलना? 6 और 7 के डिनोमिनेटर में जो रियल के Z+6 और Z+6। अच्छा ठीक है सर। क्या आया इसका? पहले का कितना आया? क्या नाम है कृष्ण बाफना? पहले का कितना है बेटा? सर पहला तो आपने सॉल्व किया ना, नो सॉल्यूशन। नहीं सॉरी फोर्थ। तो नहीं हो रहा। और सेकंड का कितना आंसर आया? 0। सेकंड का 0 है। सेकंड में करने लायक नहीं समझता हूँ। प्रियंका रघुनाथ, सेकंड का 0 आया है? हाँ सर आया। ठीक है। देखो थर्ड अगर नहीं होता है तो कोई बुरी बात नहीं है, टाइम मत खराब करो थर्ड पे, मैं थर्ड में करके दिखा दूंगा एक डिफरेंट। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कोई बुरी बात नहीं है। आप 5th 6th 7th 4th पे ध्यान दो, पर जल्दी जल्दी कर लो यार, मतलब 10:30 तक फिर सब बंद हो जाएगा यार। प्रियंका रघुनाथ कौन सा कर रही है? सर अभी 5th कर रही हूँ। सर 7th वाला क्वेश्चन एक बार डिक्टेट कर दो ना। If argument Z-8i by Z+6 is equals to plus pi by 2, find locus Z.
फोर्थ हुआ क्या क्रिश बापना तेरा? फोर्थ हुआ नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर। चल ठीक है। जेड प्लस अल्फा, अल्फा बार जेड प्लस 1, ठीक है। जो ही मॉड दिखे ना, एक काम ही करना होता है। क्या करना होता है श्रेया? श्रेया? हाँ सर। ठीक है, क्या होता है मॉड दिखते ही? जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऐसे ही किया होगा ना तुमने? ऐसे नहीं किया क्या? ऐसे ही किया होगा ना? हाँ सर। तो क्या होगा बोलो? मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस जेड अल्फा प्लस अल्फा जेड बार ग्रेटर देन क्या आ रहा है? मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार। ये कट गया, यहां तक क्लियर है? कैसे तुम लोग का अल्फा स्क्वायर कट रहा है मुझे पता नहीं चला। जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर। ओमकार जूनागढ़ तुम्हारा सही हुआ होगा, तुम्हारा भी नहीं हुआ है क्या? उल्टी आती है मॉड जेड स्क्वायर, हाँ उल्टी आ रही है। तुम लोग तो कहते अल्फा कट जा रहा है, मैं तो अल्फा नहीं कट रहा भाई। 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर कटता है। कटता कुछ नहीं है ना, कटेगा कैसे? मतलब कैसे कट रहा है? वो कॉमन तो आएगा पॉजिटिव है ना सर, वो मतलब कॉमन आएगा मतलब। हाँ तो कॉमन आएगा ना, ठीक है। तो ये मैंने कॉमन लिया यहाँ से, और यहाँ पर 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यही लिखा है मैंने। सही लिखा है अभी तक, है ना? हाँ। समझ में आ रहा है क्रिश बापना? क्लियर है कि मॉड जेड दिखते ही क्या करना चाहिए अपने को? स्क्वायर करके जेड जेड बार लगाना चाहिए, ठीक है। अभी मॉड अल्फा 1 से बड़ा बोला है ना, मॉड अल्फा 1 से बड़ा बोला है, इसका मतलब ये चीज कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई ना? हाँ सर। हेलो, तो ये चीज तो नेगेटिव हो गई ना, तो इसको पॉजिटिव और इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। हाँ सर। इसका मतलब मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। सही तो आ रहा है? हाँ सर। तुम लोग क्या बकवास कर रहे थे? नहीं आ रहा है इनइक्वालिटी? सही तो आ रहा है इनइक्वालिटी। हाँ सर, वो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसिल कर दिया गलती से। ठीक है, बट ओमकार जूनागढ़ तुम भी ये गलती कर रहे हो। मैंने गलती से मॉड अल्फा लेस देन 1 देख लिया। भेड़ चाल में चल रहा है क्या? है जो सब बोलेंगे वही आंसर आएगा क्या? मजाक चल रहा है? कॉपी करिए। प्लीज बाफना बेटा, आपको क्लियर है कि जो ही मॉड दिखता है क्या करते हैं? मॉड का स्क्वायर और फिर जेड इंटू जेड बार लगाते हैं। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे आपने गलत, आप सेंटर पे हो क्या? सर वो मॉड जेड थर्ड वाले में मॉड जेड लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 3/4 होगा ना? नहीं नहीं नहीं, जो आया है सही है। फोर्थ वाला कॉपी कर लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। फोर्थ वाले क्वेश्चन में बस एक ही चीज सीखा हमने। क्या सीखा? मॉड मॉड दिखेगा, मॉड मॉड दिखेगा, अपन स्क्वायर करेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना? जेड जेड बार लगा के। फिफ्थ का कितना आंसर आया शिवाली? फिफ्थ का आंसर
8 आ रहा है सर। 8 आ रहा है, कैसे किया? 5,7 है ना, और रेडियस कितना है 9, क्या निकालना है? 2,3 पॉइंट का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस है ना। हाँ सर। तो पहले तो ये मालूम होना पड़ेगा ना 2,3 अंदर है कि बाहर है। हाँ सर। अंतर नहीं पड़ता ना, अंदर और बाहर हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अंदर भी होगा तो भी मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगा उसका, यहां से यहां प्लस रेडियस ही रहेगा ना, ठीक है। तो कितना आ रहा है बताओ? 2 - 5 का स्क्वायर प्लस, बोलो बेटा, 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 ना, तो 8 कैसे बोल रही है ये? इसका वैल्यू कितना आया? उसका वैल्यू 5 5 + 9 14 आया ना। 14, शिवाली क्या हाँ, बोल रही है? शिवाली क्या बोला तूने? 8 आ रहा है। अच्छा, तूने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ये रेडियस का स्क्वायर नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स में रेडियस है ना रूट के साथ है, समझे शिवाली? अरे यार। हाँ सर। अच्छा, ये कैसे चेक करेंगे सर्कल के अंदर है कि बाहर है? पॉइंट डाल के मैं पुट करके नहीं रे सर, क्यों पागल हो क्या? पीसी लेस देन पीसी को आर से चेक कर लो ना। तो पीसी डिस्टेंस कितना आया? पीसी 5 आया ना, मतलब जो लेस देन 9 है ना, ये पॉइंट बाहर है कि अंदर है? अंदर अंदर है, खत्म बात। सिंपल सी काम करेंगे ना यार, ये बात चमकती है। 5th वाला क्लियर है क्या? हाँ सर। 6th वाला, 6th वाले में आप चाहो, मैं आपकी जगह रहे हूं, आईआईटी जब दे रहा था, मैं 5th 6th जैसे क्वेश्चन को हमेशा x + i से करता था। बहुत सिंपल होता है, दिक्कत नहीं होती है। और आप चाहो तो कैसे कर सकते हो? रियल किसी भी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है बताओ? रियल जेड क्या होता है बोलो? जेड प्लस जेड बार बाई 2 है ना। बट बहुत लोग को दिक्कत लगती है, तो आप लोग आंख बंद करके x + i से कर लो तो भी आंसर सही आएगा। मैं इससे कर रहा हूं, z - 8i बाई z + 6 प्लस बोलो z बार माइनस प्लस 8i हो जाएगा, और यहां पे क्या आएगा? z बार + 6। ये बात चमकती है? अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या? हाँ सर। जरा मल्टीप्लाई करो ना ऊपर, बोलो क्या आता है? z बार, बोलो z - 8i इंटू z बार + 6 प्लस z बार + 8i इंटू z + 6 है ना, इक्वल टू 0। बताओ कितना आ रहा है ये? फाइनली mod z² + 3z माइनस mod z², हाँ, प्लस 3z माइनस mod 4i z² + 3z माइनस 4i z बार 4i z बार प्लस हाँ? 3z बार प्लस 3z बार हाँ प्लस 4iz। हाँ, 4iz इक्वल टू 0। ये आ गया। आप सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, अब इतना बड़ा सा आ गया, अब क्या करें? कंफ्यूज मत हो। जेड क्या है आपका बताओ? x + i ना, तो mod z² क्या है बताओ तो? x² + y² चमकता है। और यहाँ पे z + z बार 3z + z बार, z + z बार क्या होता है? z + z बार क्या होता है? अरे z + z बार क्या होगा? 2x है ना। और यहां पर से 4i बाहर लिया, z - z बार, z - z बार कितना होगा बताओ? 2y 2iy तो 2iy इक्वल टू 0 चमका। तो क्या आ गया इक्वेशन? दिख रहा है इक्वेशन? जाना पहचाना है क्या इक्वेशन? हाँ सर। किसका इक्वेशन है? सर्कल। सर्कल का। ये बात चमकती है? हाँ जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो नोट्स में सॉल्व कर लेना, कॉपी दिस एवरीथिंग इन नोट। जो भी सॉल्व कर नोट्स में कॉपी करो, ठीक है? सर, आप चाहो, हाँ, रैशनलाइज जब भी करते हैं हाँ, तभी उसका रियल पार्ट
इक्वल टू 0 करके मतलब क्यों नहीं किया? हाँ तो हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, वैसे करके दिखाऊं? हाँ सर वैसा करो। वैसे भी कर देंगे। जेड माइनस जेड को लिखो, क्या लिखोगे? एक्स प्लस आई वाई, तो क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस आई इंटू वाई माइनस 8, वाई नीचे में एक्स प्लस 6 प्लस आई वाई है ना। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे रेशनलाइज? एक्स प्लस 6 सेम ही चीज आएगी, आई वाई बाई एक्स प्लस 6 माइनस आई वाई, ठीक है। तो ऊपर में मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट, ऊपर का रियल पार्ट लिखो, एक्स इंटू एक्स प्लस 6 और प्लस बोलो बेटा प्लस वाई इंटू वाई माइनस 8, बाकी सब तो आई के साथ आएगा ना, और नीचे में क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका रियल पार्ट क्या है बेटा? यही है ना। तो आपका रियल पार्ट क्या आ गया? एक्स प्लस 6 प्लस वाई इंटू वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। वही आ गया, सेम इक्वेशन आई ना, सेम इक्वेशन। देखो सेम इक्वेशन है कि नहीं है? बोथ आर सेम मेथड्स। ये क्लियर है क्या सिक्स्थ वाला? हाँ सर। कॉपी करो तो फिफ्थ सिक्स्थ कॉपी करो, फिफ्थ और सिक्स्थ कॉपी करिए जो मैंने सॉल्व किया है। फिफ्थ और सिक्स्थ कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। फिफ्थ और सिक्स्थ सब लोग कॉपी कर लिए? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, तो आप सिक्स जैसे क्वेश्चन में ना जैसे चाहो वैसे करो, ठीक है। आपको एक्स प्लस आयोटा वाई से कंफर्टेबल हो, आप एक्स प्लस आयोटा वाई से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी सेवेंथ क्वेश्चन बताओ, आपको पढ़ के क्या लगता है इस चीज को? आप हाँ, उसका आर्गुमेंट पाई बाय 2 है तो मतलब कि वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका मतलब पार्ट 0, उसका इसका मतलब पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा, रियल पार्ट 0। हाँ, दैट इंप्लाइज कि z माइनस 8i बाई z प्लस 6 इज बोलो प्योरली इमेजिनरी। पाई बाय 2 आ गया ना आर्ग्यूमेंट, मतलब प्योरली इमेजिनरी। दैट इंप्लाइज क्या? z माइनस 8i बाई z प्लस 6 इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब रियल पार्ट ऑफ z माइनस 8i बाई z प्लस 6 इज 0, विच इज सेम एज कौन सा क्वेश्चन? सेम एज सिक्स्थ क्वेश्चन। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये क्लियर है? ठीक है, अब बचा बस एक क्वेश्चन। कौन सा? थर्ड। कॉपी कर लो इसको। भी भाग गया लग रहा है। इब्राहिम। हाँ सर। हाँ ना, हाँ, सेवेंथ कॉपी हो गया ना, ठीक है। सेवेंथ रैप कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ सर। अब मुझे बताओ थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन, इसलिए मैं उसको एंड तक रख रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या है? z पावर 4 cos थीटा 1 प्लस z क्यूब cos थीटा 2 प्लस बोलो z स्क्वायर cos थीटा 3 प्लस z। कुछ अटेम्प्ट हो पाया ओमकार नगर इसमें? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। बढ़िया, ठीक है।
जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और दिया हुआ है कि सारे थीटा आई जो है कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, π/6 से π/3। बोलो यहां तक क्लियर है? कॉम्प्लेक्स में अगर इनइक्वालिटी की बात होती है तो एक बार ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा के देखना चाहिए, जो मैं लगा रहा हूं। z⁴ cos θ1 प्लस z³। ध्यान देना सॉल्यूशन काफी अच्छा है इसका, अच्छा मतलब काफी जगह अप्लाई करोगे, जब अप्लाई करने वाला हूं अभी। z cos θ4 प्लस cos θ5 का मॉड इज इक्वल टू 2√3। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। बोलो सबको क्लियर है यहां तक? हाँ सर। है वो क्या होता है, इंडिविजुअल मॉड्स के से छोटा होता है ना, ये मालूम है कि नहीं मालूम अपने को? हाँ सर। अरे ओम व्याकुल है कि नहीं क्लास में, मालूम है ना? ओम व्याकुल नहीं मालूम है? हाँ सर मालूम है। तो अभी इस चीज को, अभी कॉस को गैप करते हैं, तो कॉस थीटा आई का रेंज क्या आएगा बताओ तो? अगर थीटा आई π/6 से π/3 है तो कॉस थीटा आई का रेंज क्या होगा? 1/2 से 1/2 से √3/2। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। यस तो मैं अगर इनइक्वालिटी को फ्लो करूं, इन सारे कॉस्ट की मैक्सिमम वैल्यू डाल दूंगा तो इनइक्वालिटी फ्लो मेंटेन रहेगा ना। इन सबकी मैक्सिमम वैल्यू डाल दी मैंने। ये बात चमक रही है मैं क्या कर रहा हूं? इन सारे कॉस्ट की अगर मैक्सिमम वैल्यू डाल दूंगा तो मेरा इनइक्वालिटी का फ्लो मेंटेन रहा कि नहीं रहा? सोच के देखो। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। आप सोच के देखो मैं जो कह रहा हूं, मैंने सारे कॉस्ट का मैक्सिमम वैल्यू डाला है तो ही ना इनइक्वालिटी का फ्लो मेंटेन रहेगा। अगर मिनिमम डाल दूंगा तो थोड़ी ना मेंटेन हो जाएगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। क्या हुआ अभी? √3 कट गया, 2 2 2 2 कट गया, क्या बन गया? 4 बन गया। अभी -1 कट के क्या बन गया? 3। अब अपने पास क्या आ गया बताओ? क्या ये बात समझ में आती है? This is going to be a good question in your syllabus, so please try to understand. हेलो। हाँ सर। ये चीज चमकती है? सर 2 किसके साथ कटा? 2 कटा नहीं, 2 ऊपर चला गया, जाके ऊपर 4 बन गया, और फिर ये जो 1 था वो माइनस होकर 3 बन गया। ये क्लियर है? हाँ सर। ये क्वेश्चन आप नोट्स में अच्छे से कॉपी करेंगे, बिल्कुल अच्छे से कॉपी करेंगे, ठीक है? ध्यान दो कि अगर मॉड जेड 1 से बड़ा है, अगर मॉड जेड 1 से बड़ा है तो ऊपर की इनइक्वालिटी ट्रू है ऑटोमेटिकली? हाँ सर। अगर मॉड जेड 1 से बड़ा है तो ऊपर की इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली ट्रू है कि नहीं ट्रू है? ट्रू है सर। ट्रू है। अगर मॉड जेड 1 से छोटा है तो हम लोग कुछ कह सकते हैं? 3 से बड़ा होगा कौन? मॉड जेड प्लस मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड क्यूब प्लस मॉड जेड पावर 4। कुछ यहां से और बोल सकते हैं क्या बताओ तो? अगर मॉड जेड 1 से छोटा है तो इससे कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? इस जीपी को इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर सकते हो क्या? ये बताओ मुझे भाई। अगर इतनी ही चीज इससे बड़ी है, अगर इतनी चीज ही इससे बड़ी है तो ऑब्वियसली ये भी तो ट्रू होगा ना। भी बड़ा ही होगा। अगर इतनी ही चीज इससे बड़ी है तो मैं तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड ही कर रहा हूं ना।
हाँ सर। तो ये भी तो हाँ ट्रू सर। होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर ये वेरी नॉट ऑब्वियस बट गुड स्टेप, दिस इज अ गुड स्टेप। ये स्टेप क्यों किया गया? ताकि मैं अगले स्टेप में सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। जीपी लगाकर, जीपी का सम लगा दिया, इनफिनाइट जीपी का। ये बात चमकती है। अब जब इनफिनाइट जीपी का सम लगा दिया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बार आपको दिखेगा अच्छे क्वेश्चंस में। तो क्या आ गया? मॉड जेड ग्रेटर देन 3/4। ये बात चमकती है क्या? तो जब मैंने मॉड जेड 1 से छोटा माना है तो मेरा मॉड जेड क्या आया है? 3/4 से बड़ा। 3/4 से बड़ा आया है। ये बात चमकती है। हाँ सर। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेप्स पे बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं मैंने, प्लीज कॉपी कर लीजिए अच्छे से। ये बात चमकती है। बोलो, सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। स्पेशली ये स्टेप क्लियर है? हाँ है ना? हाँ क्वेश्चन कैसे बनता है कि ऑप्शन आ जाएगा कि एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 3/4 है, उससे बड़ा है लोकस। ट्रू है ना? अगर ज्योमेट्रिकली इस लोकस को प्लॉट करूंगा तो कहां पे आ रहा है बताओ? 3/4 वाले सर्कल से बाहर का सारा रीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ये क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, कॉपी कर लो। कल का होमवर्क वही जो मैंने आज क्वेश्चन लिख के दिया था वही रहेगा, ठीक है? और आज जो क्वेश्चंस कराए हैं उनको एक बार वापस देखना, मन में आए किसी और तरीके से करने का तो किसी और तरीके से करना। रब कर कॉपी कर लो, इसको खत्म करते हैं अपन क्लास, ठीक है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है रिवीजन के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉट वेरी गुड फॉर जेईई मेंस बट फॉर आईआईटी एडवांस वेरी गुड क्वेश्चन। रब करें? नहीं सर। सर आपने कल 3 क्लासें लिखा, वो आपकी 3 क्लासें बोल रहे हो कि? नहीं, सुबह मतलब वो मैंने गलती से लिख दिया। मतलब हमारी जो सुबह क्लास है ना वो है जेपीएन सर की और एवाईडी सर की और एडीएस। अच्छा मेरी है, ठीक है। तो मेरी क्लास तो नहीं होगी, वो तो आगे हो जाएगी। जेपीएन सर एवाईडी सर की सुबह 2 क्लास है, ठीक है? ठीक है। पहले हाँ, जेपीएन सर की सेकंड स्लॉट में है, एवाईडी सर की नहीं, एवाईडी सर की सेकंड स्लॉट में है, सॉरी एवाईडी सर की फर्स्ट स्लॉट में है और जेपीएन सर की सेकंड स्लॉट में है, ठीक है? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लिए? हाँ सर। और जो पीएनसी वाले क्वेश्चंस कह रहा है ना इब्राहिम, जो स्टेट बोर्ड का होमवर्क दिया है ना, उन्हीं क्वेश्चंस को ना अलग अलग तरीके से बनाने का ट्राई कर, ठीक है? तो ज्यादा हाँ सर। सीखेगा। जितने डिफरेंट तरीके से बनाएगा ना उतना अच्छे से और सीखेगा, ठीक है? सबने कॉपी कर लिया? सर हम लोग Yes, sir. कॉम्प्लेक्स का स्टेट बोर्ड करें क्या? क्योंकि मैं मतलब ऐसे पूछ रहा करवा हूँ। दिया ना है? नहीं, क्योंकि मेरा पीएनसी का स्टेट बोर्ड खत्म हो रहा है तो मैं तो पूछ रहा हूँ कॉम्प्लेक्स का स्टेट बोर्ड तो हो गया ना, होमवर्क दिया होता होमवर्क, तुम करके नहीं हाँ आए थे क्या सर। उस दिन? नहीं। तो पागल है क्या? उस दिन कॉम्प्लेक्स का मैंने होमवर्क दिया था नहीं? अबे कॉम्प्लेक्स का होमवर्क दे चुका हूं ना मैं स्टेट बोर्ड से। तो मिसलेनियस बस बचा था ना? नहीं, वो भी पूरा डिस्कस कर दिया था। अच्छा नहीं, ध्रुव ने हाँ किसी ने बोला था सर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है मिसलेनियस कल कर लेंगे। तूने नहीं किया था क्या ओमकार उससे? नहीं, मैं मतलब लाइटली लिया थोड़ा। कर ले एक बार, ज्यादा टफ, एक बार कर ले, एक बेसिक याद हो जाएगा, ठीक है? कर ले एक बार, ठीक है? चलो ठीक है, रख रहा हूँ, बाय।